ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। हमारी जो माताएं बहनें संपूर्ण वर्ष गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं, उन्हें मार्गशीर्ष चतुर्थी की कथा सुनाती हूँ। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रती रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घर का साकला बना करके हवन करवाएं तो वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें प्राचीन कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नाम का एक प्रतापी राजा हो चुके हैं। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माता पिता ने राजा को शाप दे दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी, सीता और लक्ष्मण जी इस दंडक वन में आए हुए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने अपहरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरे छोटे भाई जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ पर शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानर में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, दूरस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार लांघ सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं किस प्रकार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में लांघ सकते हैं। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण मात्र में उन्होंने समुद्र को लांघ दिया। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी ने भी युधिष्ठिर को यह व्रत बताया कि आप यह व्रत कीजिए, जिसके प्रभाव से आप क्षण मात्र में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य का अधिकारी बनेंगी। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। तो दोस्तों, यह था मार्गशीर्ष में किया जाने वाला कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत।
की कथा। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री नारायण दोस्तों।